अभी हमें देखना है कि किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या यूनिट होता है। आप शायद बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसा आपने पढ़ा है ना। तो आपको समझना है कि किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट कैसे फाइंड किया जाता है। और ये 100% उम्मीद है और अक्सर पूछा ही जाता है बोर्ड में कि किसी भी ऑर्डर दे देगा, बोले सेकेंड ऑर्डर का यूनिट फाइंड करो, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट फाइंड करो। तो ये हम कैसे मालूम करते हैं बुआ? हमेशा याद रखिएगा एक बात कि किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन है। और वो एक्सप्रेशन क्या है जरा गौर फरमाइएगा, हमेशा याद रखिएगा। मोल का पावर 1 माइनस n, लीटर का पावर n-1 एंड सेकेंड इनवर्स। याद रखिएगा ये जनरल एक्सप्रेशन है जिसके तहत आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर का यूनिट फाइंड कर सकते हो। जरा गौर फरमाइएगा, अगर मैं आपसे पूछूं, सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताओ जीरो ऑर्डर का क्या यूनिट होगा, जीरो ऑर्डर का क्या यूनिट होगा, तो हमेशा याद रखिएगा जीरो ऑर्डर का अगर हमें यूनिट पूछ रहा है इसका मतलब यह है बच्चा कि n का वैल्यू आप इसमें जीरो पुट करो। जीरो ऑर्डर मतलब क्या? पावर जीरो। जीरो का मतलब क्या? जहां जहां n है वहां जीरो पुट करो। तो क्या बोलोगे आप खुद देख लो, मोल का पावर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 1 माइनस जीरो हो जाएगा n के बदले। फिर लीटर का पावर क्या होगा? n-1 यानी 0-1, फिर इंटू सेकेंड का पावर -1। तो आप हमें जरा बताओ, मोल का पावर 1 माइनस 0 है, इसका मतलब तो यही होता है मोल का पावर 1 यानी मोल। क्लियर बात है? चलिए, इंटू लीटर का पावर अगर हम बात करें तो 0-1 क्या? -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। और ये आपका जीरो ऑर्डर का यूनिट हुआ। अगर सवाल पूछ रहा है आपसे एग्जाम में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन आप ये बोल सकते हो मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। चलिए फर्स्ट ऑर्डर का भी फाइंड कर देते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे? यानी n का वैल्यू 1 पुट करोगे। कहाँ? इस जनरल एक्सप्रेशन में। क्या पुट करेंगे खुद बताइए? 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? मोल का पावर 1 माइनस n मतलब n का वैल्यू 1, तो 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 1-1 इंटू लीटर का पावर क्या है? n-1 यानी 1-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। और ये आपका आंसर आ जाएगा क्या? मोल का पावर 0 इंटू लीटर का पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। और आप बचपन में पढ़े थे किसी भी चीज का पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो इसका भी वैल्यू 1 हो गया, इसका भी वैल्यू 1 हो गया, यानी फाइनली जो आपका आंसर आया वो सेकेंड इनवर्स। और एग्जाम में खासकर आपसे फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट पूछता है जिसका आंसर क्या हो जाता है? सेकेंड इनवर्स। हमेशा याद रखिए। इसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए सेकेंड ऑर्डर का फाइंड करना तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे? n के बदले 2 पुट कर देंगे, आपका सेकेंड ऑर्डर। लेकिन खासकर एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आपसे जीरो ऑर्डर पूछ सकता है और आपसे फर्स्ट ऑर्डर पूछ सकता है। आप तो जिंदगी में याद कर लो कि फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड इनवर्स, जीरो ऑर्डर का क्या होगा? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर, सॉरी ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है, सॉरी। सेकेंड ऑर्डर पूछेगा n आप 2 पुट करोगे, थर्ड ऑर्डर पूछेगा n आप 3 पुट करोगे। और इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट फाइंड कर सकते हो। और ये सवाल अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई। चलिए, थैंक यू।